राधे राधे। आज हम आपको बता रहे हैं, देखिए ईसीसी एजुकेटर के बारे में तो आप जानते हैं, योग्यता, सैलरी, पद। अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है, फिर हम इसके अंदर बता देंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी सबसे अच्छा है, सहायिका अच्छा है कि ईसीसी एजुकेटर का पद अच्छा है। जैसे किसी का सिलेक्शन हो गया है ईसीसी एजुकेटर में भी, सहायिका में भी, या तो आंगनबाड़ी में हो गया है, तो आप ये सोचेंगे, ये जानना चाहेंगे कि इसमें हम कौन सा ज्वाइन करें। तो देखिए हम आपको बात कर देते हैं। ईसीसी एजुकेटर इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है, विकल्प है, आपको वही चुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ईसीसी एजुकेटर एक शिक्षण आधारित पद है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका एक सहायक और देखभाल का पद है। जैसे देखिए आपको ईसीसी एजुकेटर की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, हम ये कहेंगे। क्योंकि देखिए इसमें कार्य क्या है एजुकेटर का। देखिए यह एक ऐसा पद है, एक सम्मानित पद है, और इस शिक्षण का इसमें आप एक शिक्षक कहे जाएंगे, एजुकेटर कहे जाएंगे। ये आपके लिए एक सम्मान, इसमें आपकी पहचान अलग से होगी। और जैसे आपकी, और इसमें आपका क्या काम है कि प्री प्राइमरी के अनुसार बच्चों को पढ़ाना। और आंगनवाड़ी सहायिका का क्या है कि केंद्र पर साफ सफाई करना, बच्चों को स्कूल से, सहायिका काम है बच्चों को घर लाना स्कूल से, और खाना परोसने में, बैठने में मदद करना, रसोइयाँ की, यह है। और यह आंगनवाड़ी के अधीन कार्य करती है ये सहायिका। और तो देखिए, और इसका सहायिका का जो है काम, सैलरी भी देखिए कम ही होती, बहुत ही कम होती है। और इसी तरह आंगनवाड़ी की सैलरी तो चलिए ठीक ठाक ही है, ज्यादा सहायिका से ज्यादा है। लेकिन इसमें पद जो है एजुकेटर का ही अच्छा है, क्योंकि ये एक शिक्षक का पद है। और इसमें आप लोगों को आगे चल के जैसे बाल वाटिका के और खुले अवसर भी मिलेंगे। जैसे आगे बढ़ने के लिए आपको एक अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। तो इसके बारे में हम देखिए समाज में क्या है, समाज में एक सम्मानजनक पद के रूप में आपको देखा जाएगा। और देखिए हम बात कर ले हैं इसी में कैरियर ग्रोथ के लिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देखिए सरकार अब छोटे बच्चों के पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिससे इस क्षेत्र में भविष्य जो है बेहतर होगा। मतलब जो बाल वाटिका प्री प्राइमरी ज्वाइन करता है, इससे आपके भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा, और इससे आपका भविष्य भी बेहतर होगा। तो ये है, जैसे बहुत सारे लोग, 2-3 लोग मतलब कमेंट कर चुके थे कि आप लोगों को आंगनवाड़ी या सहायिका या तो फिर एजुकेटर ज्वाइन करना चाहिए। अगर दोनों तीनों में हो गया है, किसी का इसमें हो गया है, किसी को उसमें, तो हम ये कहेंगे कि एजुकेटर का की सैलरी भी मतलब आंगनवाड़ी से और सहायिका से ठीक ही है। और आगे चल के इस समय सरकार की 2020 की शिक्षा नीति के तहत जो ये कार्यक्रम चलाया गया है, तो इससे आपको और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा अवसर इसमें आगे बढ़ने का मिल सकता है। और उसमें जो है आगे बढ़ने का अवसर जो है सीमित है, उसमें ज्यादा आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए आप लोगों को यही ज्वाइन करनी चाहिए। और उसकी तो जो है योग्यता, सहायिका की तो सिर्फ इंटर पास है, और आंगनबाड़ी की भी। और इसमें देखिए एजुकेटर का क्या है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन इसकी योग्यता भी बड़ी है, तो इसलिए सैलरी भी बड़ी होगी, पद भी बड़ा होगा, और पद इसका शिक्षक का है। तो इसमें देखिए योग्यता है एनटीटी जो किया है, डिप्लोमा नर्सरी टीचर कोई डिप्लोमा किया है, या तो डीपीएससी किया है, या तो सिटी नर्सरी मतलब नर्सरी का कोई 2 साल का डिप्लोमा कोई किया हो, तो 21 से 40 वर्ष की एज है। और ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए, या तो बीएससी होम साइंस या तो बीए होम साइंस होना चाहिए। तो इसलिए ये पद जो है एजुकेटर का आपके लिए बेस्ट है। तो आप लोग इसके लिए विस्तार में जानकारी हम आपको दे दिए हैं, और जो जानकारी जानना चाहें आप लोग तो जान सकते हैं। और देखिए इस समय आपको बता दे रहे हैं कि इसी के साथ ही जानकारी दे रहे हैं चंदौली का। तो चंदौली में फाइनल रिजल्ट के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा रहा है। इसका हम अभी 1-2 मिनट बाद अलग से वीडियो आपको तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं बलिया जिले बलिया की। तो बलिया में देखिए आप लोग, हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि बलिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इंटरव्यू डीवी और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। पत्रांक संख्या देख लीजिए आप लोग, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया, ये धुंधला दिख रहा है, पर हम आपको बता दे रहे हैं। महानिदेशक इस बलिया जिले की जानकारी, विद्यालय का नाम दिया गया है सेंटर
समय दिया गया है। अब ये है सूची क्रमांक 1 से 88 तक पहले दिन स्कूल शिक्षा विकास भवन में बलिया के विकास भवन में बुलाया गया है। कार्यालय निदेशक आप लोगों को पत्रांक दिया गया है और 24-25 के आप लोगों को प्रपत्र मिल गया होगा। तकनीकी अनुदेशक के रिक्त पदों यानी कि अनुदेशक और एजुकेटर के रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही किए जाने के संबंध में ये आपको लिखा गया है कि ये दिनांक कितने इतने करके ये सारा चीज़ लिखा गया है और इसको देखते हुए कार्यक्रम निम्नवत है। ये तो इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए कि इसमें क्या दिया गया है, क्या लिखा है। तो इसमें इंटरव्यू और साक्षात्कार के लिए अनुदेशक और ईसीसी एजुकेटर शुरू के 4 दिन ईसीसी एजुकेटर को बुलाया गया है, उसके बाद अनुदेशक बुलाया गया है। तो देखिए दिनांक, समय और जगह दिया गया है। तो देखिए इसमें सूची क्रमांक 1 से 88 तक के लोगों को 3 अगस्त 2026 विकास भवन सभागार विकास भवन बलिया में बुलाया गया और उसका 4 अगस्त को सूची क्रमांक 89 से 176, उसके 5 अगस्त को 177 से 264, 6 अगस्त को सूची क्रमांक 265 से 352 और देखिए 7 अगस्त को तकनीकी अनुदेशक एवं समस्त अर्ह अभ्यर्थी को बुलाया गया है, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया गया है। तो ये डिटेल हो गई बलिया ज़िले की। तो आप लोग सही समय पर अपने काउंसलिंग के लिए पहुंच जाएँ। 4, 5 और 6 को 7 तारीख को अनुदेशक के लोग पहुंच जाएँ, अनुदेशक में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। ये देखिए पूरा विवरण है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, राधे राधे।